नमस्कार दोस्तों ध्यान में बाधाएं, जिसमें मैंने भाग 15 पीछे बनाए हैं और लास्ट के 4 भागों में मैंने ज्ञानेंद्रियों के बारे में बात करी है, जिसमें आँख, कान, नाक, त्वचा, इनके ऊपर अलग अलग भाग बने हैं 4। और मैंने बताया है कि किस प्रकार अगर हम सावधान नहीं रहते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों के बारे में, तो वो हमारी अशांति का कारण बन सकती हैं, हमारी ध्यान में पैदा हुई शक्ति को नष्ट कर सकती हैं। एक एक भाग को, प्रत्येक भाग को ध्यान से सुनना और उसे अपने जीवन में उतारना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जो भी व्यक्ति ध्यान में प्रगति करना चाहता है, ध्यान में अगर आगे बढ़ना चाहता है, वो चाहता है कि ध्यान मेडिटेशन जो मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे लाभ मिले, तो इन सारी चीज़ों को, सारी बातों को अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा। दोस्तों, भाग 16 में मैं बात करूंगा हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है जीव, जिसका विषय होता है रस, स्वाद। जीव स्वाद लेने का काम करती है। देखिए, जीव जो हमारी ज्ञानेंद्रिय, ये बहुत महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। जीव हमारे मुंह में रहते हैं और मुंह और जीव दोनों मिल करके ही कार्य करते हैं, स्वाद लेने का और बोलने का। ये जो इंद्रिय है, ये ज्ञान इंद्रिय भी है और कर्म इंद्रिय भी है। इसके द्वारा रस का, स्वाद का ज्ञान भी होता है और इसके द्वारा बोलने का कर्म भी किया जाता है। तो हे दोस्तों, मैं बात करूंगा वीडियो में, अगर इसके प्रति हम सावधान नहीं रहे तो ये किस प्रकार हमारी अशांति का कारण बन सकती है। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, शांति से सुनिए और ध्यान से सुनिए। इससे पहले मैं अपनी बात को स्टार्ट करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार आप मेरे साथ जुड़े हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपको कैसा लगा वीडियो, बात कैसी लगी, इसके ऊपर कमेंट जरूर करो, ताकि मुझे पता भी पड़े कि मैं जो बात कह रहा हूँ, समाज में जो अपनी बात को भेज रहा हूँ, उसका क्या असर हो रहा है, लोगों को कैसी लग रही है। तो कमेंट अवश्य। तो अपनी बात को स्टार्ट करता हूँ कि जीव जो स्वाद लेने का कार्य करे। देखो, प्रत्येक विषय के बारे में मैंने 2 बातें कही हैं और 2 ही बातें होती हैं। पहली बात तो वो कि जो हमारे नियंत्रण में है, अगर हम चाहें तो उसे करें और नहीं चाहे तो नहीं करें। अगर हम अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखें, थोड़ा ज्ञान, थोड़ा बुद्धि का अगर उपयोग करें, तो हम उससे बच भी सकते हैं, उस कार्य को कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। वो स्थिति हमारे हाथ में होती है। संसार में बहुत कुछ है खाने के लिए, पीने के लिए। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सी चीज खानी है, कौन सी चीज नहीं खानी है। स्वाद के अधीन होकर के, रस के अधीन होकर के अधिकतर लोग वो चीजें खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, हमारे स्वास्थ्य को खराब करती हैं, हमारे शरीर को खराब करती हैं, समाज में हमारी इज्जत को भी खराब करती हैं। मांस खाना, मदिरा पान करना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिसको लोग स्वाद के अधीन होकर के खाते तो हैं, लेकिन अगर कहीं सत्संग बैठा है, साधु समाज बैठा है और वहां पर लोगों को मालूम पड़े कि हम ध्यान भजन साधना भी करते हैं और मांस भी खाते हैं, अंडा भी खाते हैं, ऐसी चीजें भी खाते हैं, तो फिर हमें एक बेइज्जती का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें एक ध्यानी के लिए, साधु के लिए मान्य नहीं है। अगर हम चाहें तो इनसे बच सकते हैं। आज के समाज में लोगों का लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि शरीर से बहुत काम कम करना पसंद करते हैं, अपने हाथ से खाना बनाना भी पसंद नहीं करते हैं। अधिकतर लोग बाहर का खाना पसंद करते हैं, जबकि सभी लोग जानते हैं
कि बाहर के खाने से अनंत प्रकार की बीमारियां शरीर में पैदा होती हैं। फिर भी लोग नहीं मानते, क्यों? स्वाद के अधीन होकर के। तो इन चीजों से बचिए, नियंत्रण रखिए अपने ऊपर। जीव मोह, क्योंकि ये हमारा कर्मेंद्रिय भी है, ये बोलने का कार्य भी करता है। तो इसलिए बोलते समय भी विशेष ध्यान रखिए कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। हमेशा मीठी बाड़ी बोलिए, सत्य भी बोलिए और मीठा भी बोलिए, हितकर भी बोलिए। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो सत्य बोलता हूं। वो सत्य जो दूसरे को दुख देता है, जिससे दूसरे को हानि हो सकती है, दूसरे को दुख पहुंच सकता है, उस सत्य को मत बोलिए। सारे सत्य बोलने के लिए नहीं होते हैं। मान लीजिए अगर कोई आदमी काना है, उसकी एक आंख फूटी हुई है, तो आप उसको काना बोलेंगे, बोल तो सत्य रहे हो, लेकिन ये उसको बहुत ज्यादा दुख पहुंचा सकता है। तो ये आपके बोलने के लिए नहीं है। प्रकृति ने उसको जो बनाया है, जैसा बनाया है, आपको कहने के लिए नहीं बनाया है। अगर कोई आदमी लूला है, उसका पैर टूटा है, हाथ टूटा है, तो आपके बोलने के लिए नहीं है। और अनंत प्रकार की ऐसी स्थितियां होती हैं व्यक्ति के साथ में कि वो ऐसा प्रकृति ने बनाया है, लेकिन आप उसमें कमेंट नहीं कर सकते हो। और फिर बाद में आप कहो कि मैंने तो सत्य बोला है। नहीं, ये पाप है। ये सत्य बोलना पाप है। इसलिए बोली सोच के और समझ के बोलिए। पहले अपने हृदय रूपी तराजू में उसे तौल लीजिए कि शब्द किसी को दुख तो नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद उसे बाहर निकालिए। ध्यान रखिए आप इस बात का कि जो बात मैं किसी से बोल रहा हूं, अगर यही बात मेरे से बोली जाती तो मुझे कैसी लगती। अगर आपको लगता है कि मुझे ये ठीक नहीं लगती, तो ये बात आपको भी नहीं बोलनी चाहिए। इसके उलट दूसरी बात एक और होती है कि जिसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। संसार में जो कुछ हो रहा है, उसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। उस जगह पर न चाहते हुए भी आपको ऐसी चीजें खानी पड़ सकती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगे। वहां पर अपने आप को शांत रखना है, अपने आप को स्वाद से ऊपर निकाल कर रखना है। आपको स्वाद के अधीन नहीं रहना है। घर में भी ऐसी परिस्थितियां होती है, किसी को कुछ अच्छा लगता है खाने में, किसी को कुछ अच्छा लगता है। घर में अगर 4-6 सदस्य हैं, प्रत्येक व्यक्ति की मर्जी का खाना रोज नहीं बन सकता है। आज किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है। उस समय हमें शांति का ध्यान रखना है। बाहर समाज में कहीं जा रहे हो, किसी घर जा रहे हो, और कहीं दूसरी जगह ऐसे जा रहे हो जहां पर बहुत सारे लोगों का खाना है, तमाम चीजें, हो सकता है खाना आपकी पसंद का नहीं हो। वहां पर भी एकदम शांत अपने आप को रखना है। तो ये बहुत सारी स्थिति ऐसी आती हैं, परिस्थिति ऐसी आती हैं कि हर स्थिति में अपने आप को शांत रखना है। यही साधकत्व है, यही तप है, ये तपस्या है। एक गृहस्थ व्यक्ति का ये बहुत बड़ा तप होता है कि उसे हर स्थिति का सामना करते हुए और शांति को धारण बनाए रखना। क्योंकि एक ध्यानी व्यक्ति के लिए शांति से बड़ा कोई धन नहीं होता है। तो हमें अपने इस धन को बचा के रखना है तपस्या के द्वारा, तप के द्वारा। हमारे द्वारा जो हो सकता है उसे सोच समझ के करना, और जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, जो हो रहा है, उसके प्रति भी अपने आप को शांत रखना, यही तप है। तो हे दोस्तों, ये ज्ञानेंद्रियों के बारे में जो भाग 5 मैंने बनाए हैं, उम्मीद करता हूं कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप इनको ध्यान से सुनेंगे और इसको अपने जीवन में जरूर उतारेंगे और ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को हासिल करोगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।